आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर वन ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। यानी कि हमारे पास दो इक्वल जो है वो क्या दिए हैं, पोल दिए हैं। ठीक है, दो इक्वल पोल दिए हैं। तो ये हमारे पास एक पोल है, ठीक है, और ये दूसरा पोल है। दोनों क्या हैं, इक्वल हाइट के हैं और 80 मीटर डिस्टेंस पे वो लगाए गए हैं। ठीक है, बीच का जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। मैंने इसको 80 मीटर लिख दिया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। यानी कि इस पोल का और इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक 60 डिग्री दिया है और एक 30 डिग्री हमारे पास दे के रखा है। तो इसको जो है यहाँ से लेकर के इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हम मान लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको हम 60 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, इसको हमने 60 डिग्री मान लिया। आगे क्वेश्चन में दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी कि हमें निकालना क्या है, एक तो ये डिस्टेंस निकालना है, सॉरी एक तो हाइट निकालनी पोल्स की। ठीक है, और एक हमें यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। देखो नाम दे देंगे। सबसे पहले हम इसको दे दिया ए बी, यहां दे दो आप सी, इसको दे देंगे डी और ये ई। ठीक है, नाम दे दिए। अब नाम देने के बाद हमने क्या देखा कि यहां से लेकर के हमारा जो ये सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें निकालना है और साथ में इस सी से लेकर के इस ई तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, अब मैं यहां से लेकर के यहां तक बी और सी का जो डिस्टेंस है उसको मैं एक्स मान लूंगा। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है 80 और C से लेकर के E तक का डिस्टेंस आ जाएगा 80 माइनस एक्स। क्लियर है इतना, 80 माइनस एक्स आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नाम हमने दे दिए, जो जो हमें पता है उसको हम लिख लेंगे। तो गिवन है हमारे पास, देखो BE हमारे पास कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक BE इक्वल टू हमारे पास है 80 मीटर। BE 80 मीटर है और जो हमारे पास ये BC है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये BC जो है, BC लिख लेंगे हम इक्वल टू एक्स और CE लिख लेंगे हम CE इक्वल टू लिख लेंगे 80 माइनस एक्स। इतना क्लियर है। अब देखो सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल ले लो आप, ABC ट्राइंगल ले लो, ABC। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो ABC जब हमने ट्राइंगल ली, अब आपको पता है ABC में जो हमारे पास एंगल है वो कितना है 30 डिग्री का। यहाँ क्या करेंगे हम, 30 डिग्री है, ये आपके पास हाइट इसकी निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर बन गया और ये आपका बेस बन गया। तो यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास है AB परपेंडिकुलर है और BC हमारे पास बेस है। थीटा के प्लेस में आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू AB के प्लेस में कितना आ जाएगा AB और BC के प्लेस में हमारे पास ये x आ जाएगा। अपॉन में x लिख दो। अब देखो जो tan 30 है हमारा कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन x। यहाँ से क्या करो, AB की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो AB कितना आ जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, AB आ जाएगा हमारे पास x/√3 मीटर। इसको इतना ही रहने दो। ठीक है, इसको हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, अभी इतना ही रहने देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सी, जो हमारी दूसरी ट्राइंगल है DEC। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे DEC को हम ले लेंगे। इन ट्राइंगल DEC, जब हमने ट्राइंगल DEC लिया, हमारे पास अब दोबारा से क्या है, पोल की हाइट निकालनी है और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो टेंजेंट बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है DE और जो
बेस है वो है सी ई। क्लियर है इतना? तो टेंजेंट आपके पास गिवन है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि डी ई अपॉन में आ गया सी ई, कितना ले लेंगे 80 माइनस एक्स। अब ये हमें पता है tan 60 हमारा √3 होगा इक्वल टू डी ई अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहां से क्या करो, डी ई को निकाल लेंगे। तो डी ई यानी कि मैं इसको यहां भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स √3 इक्वल टू डी ई। ठीक है, डी ई की वैल्यू क्या आ गई 80 माइनस एक्स √3, ये आपकी डी ई की वैल्यू आ गई मीटर। इतना क्लियर है? अब हमारे पास क्या है कि जो ए बी है यानी कि जो दो पोल्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास ए बी है, ए बी और डी ई आपस में क्या है इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी ई। ये क्या है गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल करना है। तो ए बी कितना आपके पास x अपॉन √3 आया था, और डी ई कितना आया 80 माइनस एक्स √3 आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करो, इस x अपॉन 3 को मैं वहां दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 80 माइनस एक्स √3 माइनस x अपॉन √3। ठीक है, यहां पर आप 0 मान लो। क्लियर है इतना? क्योंकि इसको मैं उस तरफ लेके गया ना। अब आप ऐसा करो, यहां पर क्या करो, इसको 80 माइनस एक्स √x, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, √x माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू कर दो 0 के। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा √3 आएगा। अगर हमारा एलसीएम √3 आ गया, क्योंकि इसके नीचे के मान लो 1 है। ठीक है, √3 हमारे पास एलसीएम आ रहा है, तो ये तो हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स √3, सॉरी यार यहाँ पर ना x नहीं 3 आएगा, √3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, गलती से मैंने x लिख दिया, √3 आएगा सारी जगह में, क्योंकि हमारे पास जो डी ई आया था वो 80 माइनस एक्स √3 आया था। यहाँ पर आ जाएगा √3 और इंटू ये वाला √3 माइनस हमारे पास यहाँ के बचेगा ओनली x इक्वल टू 0। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3। डायरेक्ट लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय √3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 3 को 80 से, तो ये कितना आ जाएगा 240 माइनस इसको इसके साथ कर देंगे 3x आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा अपॉन में √3 इक्वल टू 0। अब इस रूट को वहाँ भेज दो, तो ये तो ऑलरेडी 0 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 240 माइनस माइनस प्लस यानी कि 4x इक्वल टू 0। तो 240 इक्वल टू कितना आ गया 4x आ गया, और यहाँ से 4 6 24 यानी कि 60 हमारे पास ये निकल के आ गया। तो क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 60। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर। अगर हमारे पास x इक्वल टू 60 आ रहा है, तो इस x का मतलब क्या है, इस x का मतलब है कि ये जो BC है हमारा, ठीक है, जो BC है वो कितना आ गया x आ गया, यानी कि 60 आ गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर BC इक्वल टू 60 मीटर। इतना क्लियर है? अब हमें निकालना है, यानी कि हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से लेकर के इसका डिस्टेंस हमने आराम से निकाल दिया। अब निकाल लेंगे हम हाइट ऑफ पोल, लेकिन उससे पहले CE भी निकाल लेंगे, क्योंकि CE हमारा क्या है, CE है 80 माइनस एक्स। तो CE भी निकाल लो, CE इक्वल टू 80 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 80 माइनस 60। तो CE कितना आ गया, देयरफॉर CE इक्वल टू 20 मीटर। तो दो चीज़ें हमारे पास निकल चुकी हैं। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल्स। तो हाइट ऑफ पोल्स के लिए क्या करेंगे, ए बी हमारे पास था, ए बी इक्वल टू एक्स अपॉन में √3 था। ठीक है, और जो हमारे पास ए बी इक्वल टू एक्स अपॉन √3 है, तो ये कितना आ जाएगा
एक्स के प्लेस में आ जाएगा 60/√3, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, अपोन में √3, कितना बन गया 60√3 डिवाइड में 3, इसको काट दो, 3 2 6 एंड 20 रूट मीटर, ठीक है। अब जो ये हमारे पास 20/√3 मीटर आया, इसको क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर जो हमारे पास ए बी है वो इक्वल टू है डी ई के, विच इज़ इक्वल टू 20√3 मीटर आंसर, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन के ऊपर सारा क्वेश्चन डिपेंड है, तो आराम से करिएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसका 12। 11th को जो है एग्जाम में बड़ा कम पूछते हैं, ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ अभी, बाद में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये हमारे पास मान लो बिल्डिंग है, ये हमारे पास क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, यहाँ पर एक टावर लगा है, ठीक है। ये इसको हम मिला सकते हैं क्योंकि ये सारा क्या आ जाएगा, फुट आ जाएगा। अब जो बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टावर का, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एलिवेशन है इसका, ठीक है, वो बन रहा है 60 डिग्री। आप इसको अब इस तरह से मिला सकते हो, तो ये बन रहा है मेरे पास 60 डिग्री का आपके पास गिवन है, और बिल्डिंग से लेकर के टावर के फुट तक का ये क्या है, टावर है, और ये क्या है, बिल्डिंग है। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस यानी कि एंगल ऑफ, ये तो आ गया एलिवेशन। जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं एलिवेशन, और किसी चीज को हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास यहां पर दिया है 45 डिग्री, तो यहां जैसे आएगा, ठीक है, 45 डिग्री। क्लियर है इतना। अब हम इसको नाम दे देंगे। नाम देने से पहले एक चीज़ देख लो, हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट ऑफ टावर, हमें निकालना है पूरा ये हाइट ऑफ टावर निकालना है, ठीक है। अब देखो बिल्डिंग का क्या है, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा 7 होगा, और ये भी 7 मीटर हमारा होगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम हाइट ऑफ टावर जो है आराम से निकाल सकते हैं। देखो नाम दे दो सबसे पहले इसके, यहाँ पे नाम देंगे हम, इसको दे दो ए, इसको दे दो बी, यहाँ पर दे दो सी, और बाकी जो बचता है उसको डी ई दे देंगे, ठीक है, इसको दे देंगे डी, और ये आ गया ई। नाम आप कुछ भी दो, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सबसे पहले हम ले लेंगे छोटी ट्राइंगल को, ठीक है, छोटी लो चाहे कोई भी लो, हम सबसे पहले लेंगे ये नीचे वाले ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल अगर हम ए डी सी लें, ठीक है, कौन सी लें, ए सी डी, चाहे ए सी डी बोलो ए डी सी बोलो, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। ए सी डी ली हमने, ये रही ए सी डी। तो ये देखो यहाँ पर ये तो बन गया आपका क्या, बेस बन गया पूरा का पूरा, ए सी यानी कि बेस आ गया, और ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है भाई, tan थीटा। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू सी डी अपॉन में ए सी अपॉन ए सी आ गया। अब टेंजेंट आपके पास 45 डिग्री दी है, सी डी आपके पास कितना है, ये 7 मीटर है। देखो अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। 7 अपॉन ए सी कितना है आपके पास, ए सी आपके पास, ए सी के प्लेस में हम ए सी लिखेंगे, ठीक है, ए सी के प्लेस में हम ए सी ही लिखेंगे। इतना क्लियर है। तो अब देखो टेंजेंट 45 होगा हमारा 1, इसको मत लिखना भाई, ये बाद में निकलेगा ना आपका, देखो। और यहाँ पर आ गया 7 अपॉन ए सी, देयरफॉर ए सी इक्वल टू कितना आ गया, ए सी इक्वल टू 7 मीटर। ए सी हमारे पास आ गया 7 मीटर। इतना क्लियर है। तो ए सी अब हमारे पास यहाँ 7 मीटर आ चुका है। अब नेक्स्ट काम है हमारा, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ए बी और सी। तो इन
ट्राइंगल ए बी सी हमने ट्राइंगल ली। अब यहाँ भी क्या है, ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोबारा से क्या बन गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब हमारे पास है बी सी और अपॉन में है ए सी। इतना क्लियर है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, बी सी अपॉन ए सी हमने निकाल दिया है 7, और tan 60 कितना होता है भाई, √3 इक्वल टू बी सी अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा बी सी इक्वल टू 7√3 मीटर, ठीक है। 7√3 मीटर आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकल जाएगा, हाइट ऑफ टावर कैसे निकलेगा, यहाँ देखो ये कितना है BD। अब BD में हम अगर BC प्लस CD करें तो हमारा ये BD आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम BD इक्वल टू BC प्लस CD। अब BC आपके पास कितना आया, 7√3 प्लस CD कितना आया है, CD आपके पास है 7, ठीक है। 7 आपके पास है क्योंकि AE और CD दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करो, 7 कॉमन ले लो और आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस √3 मीटर आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस समझना पड़ेगा। डायग्राम अगर आप लोग समझ जाओ तो क्वेश्चन करना आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये टावर की स्पेलिंग यार गलत लिख दी थी, TOWER, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, ये हमारे पास 7 × 1 प्लस √3 मीटर आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मैं लूँगा सीधा 16 क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। 13 और 15 को हम बाद में करेंगे, 14 नंबर आप क्रॉस कर लेना बुक में। 11 और 14 क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। अब मैं 16 क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि जो 13 और 50 नंबर क्वेश्चन है दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं उनको अलग वीडियो में लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अभी मैं सिर्फ 16 क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो 16 क्वेश्चन में हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, मान लो ये आपके पास क्या है, टावर है, ये टावर है, और जो डिस्टेंस दिया है आपको, टू डिस्टेंस दे के रखें, एक दिया 4 और एक आपके पास दिया 9, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ले लेंगे 4, ठीक है। इसको ले लेंगे 4 मीटर, और दूसरा डिस्टेंस दे के रखा है आपके पास, यहाँ से शुरू कर दो आगे को दोबारा से, मान लो कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको आगे को बढ़ा दिया, और जो ये टोटल है, ठीक है, अब टोटल कितना आ गया, ये आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आ गया 9 मीटर। 2 डिस्टेंस दिए ना, एक 9 मीटर दिया है, एक 4 मीटर दिया है। आगे बोलता है क्वेश्चन में कि फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें ये जो हाइट ऑफ टावर है ना, ये जो टावर की हाइट है, ये ऑलरेडी हमें दे के रखी है 6 मीटर। हमें प्रूव करना है कि सच में 6 मीटर है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक 4 मीटर है, तो इसको मैं एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बना लूंगा, ठीक है। ये मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर लिया, और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहां को ड्रॉ कर लेंगे। इतना क्लियर है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ नीचे से ऊपर की तरफ को देखना, लेकिन मैंने ऊपर से इसलिए बनाया ताकि जल्दी बन सके और सीधी बन सके लाइन जो है। तो इसको मान लो आप x मान लो, और इसको आप y मान लो, क्योंकि एंगल्स तो आपके पास गिवन नहीं है, तो हम इसके बदले में x और y ही लेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री की बात की गई है बुक में, कि जो स्ट्रेट लाइन में जो 2 एंगल आए वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इतना क्लियर हो गया।
ये भी आपके समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करो, नाम दे दो इसके, इसको दे दिया मैंने नाम ए, यहाँ पर दे दो बी, ये आ गया आपके पास सी और ये आ गया डी। सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, कौन सी, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में देखो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप टेंजेंट। अब थीटा के प्लेस में के लिए हमने एक्स, यहाँ लिख दो एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो टेंजेंट एक्स लिख देंगे आप यहाँ पे, और ए बी आपके पास निकालना है, बी सी आपके पास 4 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि ए बी इक्वल टू कितना आ गया 4 tan एक्स हमारे पास ये आ गया। इसको दे दो नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी ट्राइंगल ले लो ए बी और डी। इन ट्राइंगल ए बी डी। अब इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, टेंजेंट वाई है। ठीक है, तो इसको ले लो टेंजेंट वाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, ये आ जाएगा ए बी अपॉन में बी डी लिया ना, तो बी डी आ जाएगा। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी। अब टेंजेंट वाई कितना आ गया आपके पास, यहाँ से टेंजेंट वाई इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी कितना है 9 मीटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि ए बी कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 9 टेंजेंट वाई। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, 4 टेंजेंट एक्स इक्वल टू 9 टेंजेंट वाई। क्लियर है इतना। इस इक्वेशन को आप 3rd नंबर दे दो, दे दिया आपने 3rd नंबर। अब हमारे पास क्या था, यहाँ देखो ये लिया था ना हमने एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ भी क्या करो, लिख सकते हो आप हेयर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू निकालो, वाई निकाल लो, चलो 90 माइनस एक्स आ गया, 90 माइनस एक्स हमारे पास ये निकल चुका है। ठीक है, अगर अब हमारे पास 90 माइनस एक्स आया है, तो इस 90 माइनस एक्स को अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 3rd बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 3rd क्या बन जाएगी हमारी, ये वाली, ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 टेंजेंट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या था 9 tan वाई, तो 9 लिखो, टेंजेंट लिखो, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे भाई 90 माइनस एक्स लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो 4 tan एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 9 tan 90 माइनस एक्स है, यानी कि 9 tan 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, इसको भूल जाओ 9 को, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 कोट एक्स। क्लियर है, यहाँ लिख सकते हैं आप कि बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। क्लियर है इतना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा 4 टेंजेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा आपके पास क्या होता है, याद करो, कोट थीटा हमारे पास क्या होता है 1/tan थीटा। तो इस कोट थीटा की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 1/tan थीटा। ठीक है, थीटा नहीं आएगा, सॉरी एक्स चला तो एक्स ही आएगा। एक्स ले लिया, अब यहाँ से क्या करो, इस tan को आप यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9। अब मैं 4 को यहाँ भेज रहा हूँ, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9/4 आ जाएगा। अब tan x कितना आ गया, अंडर रूट को ख़त्म कर दो, आपके पास tan x आ गया 9/4, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 3/2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 हम दे देंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन और आई थी यहाँ पे, ये जो tan ए बी अपॉन 9 है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर अभी के लिए हम क्या दे देते हैं, इसको दे देंगे p। ठीक है, इसको मैंने p मान लिया, और इसको आप q मान लो, क्या मान लो, q।
इसको हमने Q मान लिया, फ्रॉम P एंड Q, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, P कितना आया था, यानी कि P हमारे पास है, P की वैल्यू है AB/9, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो टेंजेंट x की वैल्यू हमारी 3/2 आ रही है, तो सॉरी P इक्वेशन को हम, P ये नहीं आएगी आपकी क्योंकि तो tan y है ना, P ये नहीं आएगी, P हमारे पास आएगी ये वाली इक्वेशन, इसको दे देंगे P नंबर, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट x क्या है AB/4। तो PQ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है आपके पास टेंजेंट x इक्वल टू, यहाँ पर टेंजेंट x की वैल्यू कितनी आई है 3/2, ठीक है, यहाँ पर आई है 3/2, तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट x इक्वल टू 3/2 है ना, यहाँ आ जाएगा टेंजेंट x इक्वल टू AB/4, क्योंकि P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, विच इज़ इक्वल टू tan x इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये जो tan x 3/2 है ना, इस टेंजेंट 3/2 को आप इस tan x के प्लेस में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan x के प्लेस में आ जाएगा, आपने ये चीज़ लिखनी नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा, टेंजेंट x के प्लेस में आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 3/2, और यहाँ आ जाएगा AB/4, ठीक है। तो अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 4 3 12, और अपॉन में ये 2 रहेगा, इक्वल टू AB रखो, ठीक है। तो 2 6 12, और AB हमारे पास कितना आ गया 6 मीटर, और यही हमें प्रूव भी करना था, ठीक है। तो AB जो हमारे पास क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, टावर की, ये टावर है ना आपका, टावर की हाइट है, तो हमने क्या किया, इसको निकाल दिया, और हैंस इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है काफ़ी है। ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, ये सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है। तो आप इसको अच्छे से करना, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज। देखो यहाँ पर मैं पॉइंट्स भूल गया था, इसलिए हमने क्या किया, PQ लिखा, आप इसको पॉइंट 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 आप इसको काउंटिंग दे सकते हो। तो जैसे जैसे हमने इसको किया वैसे आप भी ट्राई करना। तो जो क्वेश्चन नंबर अब बचता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15, उसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं वो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।